टुडेज आवर टॉपिक इज टैक्सेशन ऑफ एओपी एंड बीओए। तो उसकी टैक्स रेट अपन देखा जाए तो पहले तो एओपी क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो आते हैं एक साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको अपन एओपी बोलते हैं। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड ये इसका टैक्सेशन कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज एज ऑफ इन केस ऑफ एनी अदर असेट। तो नॉर्मल पीजीबीपी अपन जो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। तो पीजीबीपी नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे ही अपन इसमें भी निकालते हैं। बट हाउएवर इन पीजीबीपी 40 BA इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पेड टू मेंबर्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जो भी अपन इसमें से डिडक्शन मिलता है। सो हाउएवर इन पीजीबीपी सेक्शन 40 BA में क्या बोला है कि इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन सैलरी बोनस कमीशन पेड टू मेंबर्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो जो भी मेंबर्स को पे किया गया है वो डिडक्शन एज अ डिडक्शन अलाउड नहीं, एज अ डिडक्शन अलाउड नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट है कि इफ इंटरेस्ट पेड बाय एओपी और बीओवाई टू मेंबर्स आल्सो पेड इंटरेस्ट टू एपी। मतलब आमने सामने अगर जा रहा है कि यहाँ से भी इंटरेस्ट आ रहा है और मेंबर्स ने भी दिया है और हमने भी आमने सामने इंटरेस्ट दिया है, तो वो ऐसा नेट ऑफ करके दिखाना होता है। सो नेट एक्सेस इंटरेस्ट ही अपन को दिखाना होता है। तो वही पेड बाय एओपी मेंबर इज डिसअलाउड। तो जो नेट एक्सेस बचता है वही अपन को डिसअलाउंस मिलता है ना। अपन टैक्सेशन के पर चले जाते हैं। तो पहले तो अगर शेयर्स नोन है तो जो मेंबर्स का शेयर है वो पहले तो है कि मेंबर का जो शेयर है वो अननोन है, पता ही नहीं है कि क्या शेयर है उनको। तो वो एओपी बीओआई का टैक्स रेट होता है एमएमआर। एमएमआर पे चार्ज होता है, वो होता है 42.774%। वो सब टैक्स रेट सरचार्ज है सब ऐड करके अपन का हो जाता है 42.7 सेवन 744%। सॉरी 774 नहीं 744%। तो उस रेट पे अपन को एओपी और बीओआई को टैक्स करना होता है। बट अगर मेंबर्स का शेयर नोन होता है, अगर मेंबर्स का शेयर नोन होता है और इनकम इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी और बीओआई, जो भी इनकम आ रही है उस पर्सन की एक्सक्लूडिंग द शेयर ऑफ एओपी बीओआई, तो किसी भी मेंबर की अगर वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अगर वो कोई भी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन किसी की भी कोई भी पार्टनर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो एमएमआर पे वो एमएमआर पे टैक्स हो जाता है। तो वो एमएमआर पे जो अपन ने बोला 42.744% पे टैक्स हो जाता है। बट अगर हर एक मेंबर्स की इनकम फ्रॉम यूपी बीओआई के अलावा जो भी इनकम है वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वो रेगुलर स्लैब रेट से टैक्स होती है। तो वो रेगुलर स्लैब रेट से टैक्स होती है। एंड इन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। और अपने एओपी और बीओआई को जो अपन टैक्सेशन निकाल रहे हैं उसको एक रिबेट मिल जाता है विच इज अंडर सेक्शन 110। वो अपन देखते हैं। और अगर जो जब भी एमएमआर पे टैक्स होता है, जब भी एमएमआर पे टैक्स होता है, तब वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर। सो इनकम ऑफ एनी मेंबर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एओपी बीओआई। तो जब भी एमएमआर पे टैक्स होता है तो वो इनकम मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट अगर किसी जो जब भी स्लैब रेट के अनुसार टैक्सेशन होती है, तो वो टैक्स रेगुलर स्लैब वाइज होती है और अपन एओपी बीओआई को रिबेट मिल जाता है और वो टैक्सेबल हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर। अब वो क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो ये वही है, देखो इनकम ऑफ एओपीआई। तो ये है ना, वो ये वाला केस है जो ऑल मेंबर्स अगर जिसकी भी इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये पढ़ो। तो नोट वन क्या है, तो अबव मेंशन मेथड ऑफ इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ मेंबर इन द पर्सनल असेसमेंट एंड देन एंड द प्रोवाइडिंग रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ एओपी इज विद ऑल गरीब मेंबर्स। तो ऑल गरीब मेंबर्स क्या है, जिनकी भी जितने भी मेंबर्स है सबकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तभी ही ये ऊपर वाला जो अपन पढ़ रहे हैं वो लगेगा, जो अपन एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो केस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या है, तो देखो इनकम ऑफ एओपीआई, वो तो एओपी में ही टैक्सेबल होगी। मेंबर्स को क्या होगा, शेयरिंग एओपी, वो मेंबर्स के अकाउंट में हो जाते हैं। पर्सनल इनकम मेंबर पर्सनल जो भी अदर इनकम्स है वो यहाँ पे आ जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम या फिर नेट टोटल इनकम आ गया। टैक्स ऑन अबव जो ये जो इनकम आई अपनी एओपी की, वो अपन ने पढ़ा कि स्लैब रेट पे टैक्स होता है, स्लैब रेट पे टैक्स होगा। और यहाँ पे भी अपन मेंबर्स को दे देते हैं और वो भी स्लैब रेट पे। अब लेस रिबेट लेस रिबेट। तो ये रिबेट कौन सा वाला है, जो अपने इनकम टैक्स में पढ़ते हैं वो वाला। इनकम टैक्स वाला नहीं, मतलब पर्सनल वाला जो है वो रिबेट है। और एड सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से, और ये टोटल टैक्स आ गया। अब इसमें से अपन को रिबेट को लेस करने को मिलेगा। तो ये क्या लेस करने को मिलेगा, तो शेयर इन एओपी इंटू एवरेज टैक्स रेट इंटू एवरेज टैक्स रेट। तो एवरेज टैक्स रेट क्या होता है, टोटल टैक्स डिवाइड बाई नेट टोटल इनकम। तो टोटल टैक्स डिवाइड बाई नेट टोटल इनकम, तो वो अपन को माइनस करने को मिलेगा। तो लेस रिबेट
रिबेट अंडर 110 क्या है, शेयरिंग एओपी इंटू एवरेज टैक्स रेट, इंटू एवरेज टैक्स रेट। तो ये यहाँ से अपन को माइनस करने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाता है देखो कि अपन को जब भी शेयर मिलता है तो इस पे भी अपन को स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, यहाँ पे भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे तो टैक्स करो स्लैब रेट से एओपी बीओआई को, बट आप जब जो शेयर ऑफ पार्टनर्स है ए एंड बी, उसको बाद में वो रिबेट के दौर पे अपन को फिर से रिवर्स बैक करने को मिल जाएगा। तो रिबेट क्या मिलेगा, शेयर इन एओपी इनटू एवरेज टैक्स रेट। तो जो जितना भी उसका नॉर्मल ऊपर से एवरेज एवरेज टैक्स है डिवाइड बाय एनटीआई कर देने का, और जितना भी एओपी में जो जो शेयर है, जितना भी पैसों का शेयर है, उसके ऊपर वो रेट लग जाएगी और वो उसको रिबेट मिल जाएगा। हाउएवर, तो ये नोट टू है, हाउएवर इफ एनी वन और मोर ऑफ द members has personal income more than basic exemption limit, or a company firm etc is a member, then it is a case of a Amir AOP। तो वो Amir AOP हो जाती है। In such cases, AOP will be taxed at MMR, that is 42.744%, and members will be exempt under section 86। उसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा। तो दिस वाज इट, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। तो वही है, एकदम सिंपल है कि अगर शेयर अननोन है तो एमएमआर पे जाएगा, पर अगर नोन है और वो अमीर है, अगर वो अमीर एओपी है तो उसको एमएमआर पे जाएगा। अगर वो गरीब एओपी है जिसका जितने भी मेंबर्स है उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वो रेगुलर स्लैब रेट पे जाएगा और टैक्सेबल मेंबर हो जाएगा, उनके भी में आ जाएगा, और फिर उनको रिबेट के दौर पे वो रिवर्स बैक मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, एओपी बीओआई, ये अपन ने बता भी दिया, सिंपल है।